मॉर्निंग, दिस इज़ डे 3 और अभी हम लोग कल रात को रुके थे सैम विलेज में, सैम सिटी में, टेंट सिटी में, और हमने एक टेंट लिया था। तो कल रात को बहुत ठंड थी, बहुत मतलब अभी भी ठंड थी। हम जैसे सुबह उठे ऑलमोस्ट 6 डिग्री सेल्सियस था, तो बहुत ठंडी थी, अपने बहुत ज़्यादा हो जाती ठंडी। सो अभी का प्लान ऐसा है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे सैम सैंड ड्यून्स तक के एरिया में जाएंगे जहाँ तक बाइक जाता है, फिर वहाँ से जाएंगे जैसलमेर अपना पोर्ट एक्सप्लोर करना बाकी है। तो अभी आपको मिल डायरेक्टली बाइक पे गोप्रो मोड में। तो चलो अपनी सवारी रेडी है, अब जाते हैं, निकलते हैं जैसलमेर की ओर। हाँ, अभी यहाँ से निकलते थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मेन रोड पे मिलता हूँ। अपनी सवारी निकली डेजर्ट सफारी के लिए। तो यहाँ से अभी सोच रहे कि जाए, यहाँ से सैंड ड्यून की रास्ता है, लेकिन ये अपनी गाड़ी वैसी नहीं है, गाड़ी धंस जाएगी तो लफड़ा हो जाएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत टाइम सोचने के बाद यहाँ से लेके जाए या ना जाए, फाइनली सोचा कि चलो एडवेंचर ट्राई करते हैं। क्यों, यहाँ से सैंड में बाइक चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट वाला काम है। अभी हम अपना लक ट्राई कर रहे हैं, जहाँ तक बाइक जाएगी वहाँ लेके जाएंगे। नहीं गई तो फिर अरे गई, अरे रुको गई, अरे नहीं गई तो धक्का मार के वापस सीधा यहाँ आ जाने का। क्योंकि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इतना दूर आए तो सब कवर करके जाएंगे, बाद में पछताने का नहीं। ये देख कैमल है, चलो हाय, उसे सेल्फी मोड दे दिया, हाय 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 हाय। ऐसा चलो, कहाँ यहाँ लगाते हैं, परफेक्ट। तो ये है अपने शाहरुख भाई, डर लग रहा है। तो ये अपने शाहरुख भाई, इसकी हम लोग सवारी करेंगे, करने तो थी, लेकिन अपना उत्तम भाई बोल रहा है कि चलो यहाँ आते तो वो भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो ये उनके ओनर, आपका नाम क्या है सर? बिलाल। ये बिलाल भाई है जिसके ओनर है, और ये अपना शाहरुख भाई, इसके हम लोग अब सवारी करके जाते हैं सैंड ड्यून्स में। यहाँ तो ठीक है, आने का प्लान भी नहीं था, लेकिन जो बोला ना, मैं थोड़ी सी हिम्मत कर दी और हमारा ये सैंड ड्यून भी कवर हो गया। हम सोचे कि कहाँ इस रेगिस्तान में ये सैंड में बाइक लेके जाएंगे। इसका तो ठीक है, प्लास्टिक का बाइक है, हमारा रनगाड़ा है भाई, टैंक है। हाँ, तो प्लास्टिक का है, लेकिन आता है ना, वो मेन है। फिर भी कैसे लेके लेके आए, और फिर यहाँ से फिर जाएंगे अभी ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और ये अपने शाहरुख भाई जो है हमें लेके जाएंगे। ये देखो, शाहरुख भाई जो है बहुत वजन उठा रहे हैं। सैम सैंड ड्यून्स हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ बिताया, बहुत ही मज़ा किया। और ये बाप रे, हाँ, यहाँ से सैंड में से चलना बहुत ही मेहनत वाला काम है, क्या करें, लेकिन मज़ा बहुत आया। कैमल राइड किया, वो प्लान में नहीं था लेकिन किया, वो भी बहुत एंजॉय किया। अभी यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। हाँ, वर्थ इट। जैसलमेर का राइड बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान लगा नहीं था कि इतना इंटरेस्टिंग होगा। जो रोड है, रोड की कंडीशन माने तो टकाटक है भैया बाबा। ये सफारी वाला रोड है, हम लोग वहाँ जाते हैं। एक बार देखते हैं, कैमल अपने दोस्त लोग बैठे हैं। हमने जो राइड किया उसका नाम शाहरुख था, तो वहाँ अपने दोस्त लोग बैठे हैं। तो हमने जिसका राइड किया उसका नाम शाहरुख था, पता नहीं, और उनका नाम बिलाल था। ये देखो, हाँ, सब सेल्फी मोड में, सब सेल्फी मोड में। ये देखो, सेल्फी मोड में, सेल्फी मोड में। वो परेशान हो गया, हाँ, और जिसने डरा दिया। चलो, तो कैमल राइड करने का प्लान था नहीं, बस उसका जो ओनर था, जो लड़का था बिलाल, उसको देख के हमने राइड की कि उनकी रोजी रोटी उसी पे चलती है, तो कुछ तो गलत करना ही था। सोचा अच्छा करे,
उसका वही सोर्स ऑफ इनकम रहेगा शायद से, तो उसके लिए हमने वो कैमल रेड किया। उसको वैसे पैसा दे सकते थे, लेकिन फ्री का पैसा अच्छा नहीं लगता देना, वो काम उसका है, तो चलो वो कर लिया कैमल राइड। तो हम लोग ये सारा लगेज साथ में लेके घूम रहे, तो हमने बाइक ऐसे थोड़ा सा सेफ्टी के लिए पैकिंग करवा के गए थे, क्योंकि हम जहाँ गए थे वहाँ से बाइक तो दिख नहीं रहा था। ठीक है, होटल में हम अभी निकल रहे जैसलमेर के लिए, तो सोचा बाइक लेके चेकआउट करके, ट्रेन से चेकआउट करके निकल गए लगेज लेके। अभी बस हमारा काम हो गया, बस किसी ने बाइक को हाथ भी नहीं लगाया। तो चलो ऑलमोस्ट 3 घंटा बिताने के बाद इस सैंडून में अभी हम लोग निकल रहे हैं फाइनली जैसलमेर के लिए, जैसलमेर का फोर्ट देखने, जो कि बहुत ही फेमस है। वो जो जैसलमेर का फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, अगर आपको पता नहीं होगा तो। मतलब यूनेस्को वाली है, मतलब चीज़ देखने लायक है, तो उसको कैसे मिस कर सकते हैं। उसको शांति से और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये राइट साइड में कुछ दिख रहा है शायद से, यहाँ से दूर से, तो हमने वहाँ स्टे किया था। तो यहाँ बहुत सारे कैंप है, अगर आप नॉर्मल ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो शायद से आपको बहुत महंगा होगा। थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ आते हो ऑन द स्पॉट बुक करने, तो आपको थोड़ा सा अच्छे का डील मिल सकती है। और हमने बुक किया था 1600 रुपये में, 1600 फॉर 2 पर्सन। उसमें खाना भी था, ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, और टेंट भी अच्छा था, अच्छा खासा टेंट था। मतलब और क्या करना है, एक नाइट के लिए क्या देखेंगे। ये देखिए ऐसे टूट पड़ते हैं, जैसे कोई टूरिस्ट आ गया तो टूट पड़ते हैं। तो जैसे देखा आपने वो कैसे बाड़ी को ड्राइवर बाइक पे लेके रुका रहा था, तो वो बंदा ये लोकल है, और जो टूरिस्ट वाला बाइक, वो टूरिस्ट वाला जो गाड़ी आया है, तो यही मतलब तो डर लगता है। देखो ऐसे पूरा फील्डिंग लगा के बैठते हैं, और डर भी लगता है कि वो बाइक, और भी बाइक के पीछे भी लगते हैं, उनके बाइक अपने बाइक के पीछे। जैसे हम राजस्थान में अंदर घूम रहे हैं, राजस्थान का पेट्रोल तो महंगा ही होता जा रहा है, और आगे जाएंगे लगता है 100 रुपया पक्का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से जैसलमेर 20 किलोमीटर जहाँ हमें जाना है। एक टर्न गया कुलधारा विलेज के लिए, और मैंने कहाँ से ऐसे सुना था कि कुलधारा देखो यहाँ से लेफ्ट टर्न है। तो हमने कुछ सुना था कि सबसे हॉन्टेड प्लेस है कुलधारा, हॉन्टेड प्लेस के लिए फेमस है। तो एक बार ना लोकल से हम लोग पूछ के देखते हैं, कुछ माहिती मिला, इन्फॉर्मेशन मिला तो फिर जाके आएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे यहाँ से। किस लिए फेमस है? भूतिया का है क्या वो? जा सकते उधर? तो हमारा तो प्लान में थोड़ा सा ऑफ द प्लान चल रहे हैं। प्लान में कुलधारा इज फेमस फॉर मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं आज, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। बस हमारे उत्तम भाई ने कहाँ देखा था, उत्तम भाई को याद आ गया कि कुलधारा में कुछ तो है, तो हमने वो साइन देख के रुक गए, सर्च किया और पता चला, लोकल से पूछा तो वो बोले कि ये फेमस है फॉर भूतिया विलेज। चलो भूतिया गांव चलते हैं, दिन में जा सकते हैं, रात में भाई हिम्मत नहीं जाने के। 20 रुपया व्हीकल का, सॉरी 20 रुपये पैसेंजर का, व्हीकल 50 रुपया हॉन्टेड प्लेस में जाने के लिए। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इसका क्या, इसके पीछे क्या कहानी है। वो मैं एक बार गूगल करके आपको लिंक या शेयर करूँगा, या तो मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा कि क्या स्टोरी है। एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने सुना था कि फेमस तो है भैया, और कुछ इन्फॉर्मेशन है पता चलती है तो देखते हैं अभी। तो यहाँ का स्टोरी ये है, यहाँ के 2 स्टोरी पता चला, एक जो मैंने गूगल पढ़ा था, और एक यहाँ लिखा है वो, और यहाँ लिखा है वो वाला स्टोरी। और मेरे पीछे जो है स्ट्रक्चर, ये नोट करना, मेरे को बता दो क्या इसका रीज़न है। तो यहाँ दिखता हूँ मैं क्या है, तो यहाँ
स्टोरी बताया है, अगर दिख रहा है तो पॉज करके रीड कर सकते हो। तो स्टोरी ये है कि यहाँ का जो राजा था, वो जो लिखा स्टोरी इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ का जो राजा था वो था बदमाश। तो यहाँ के लोग परेशान होके, वो लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा था, उसकी पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहा था, बहुत परेशान करता था। तो यहाँ सूखा भूकंप उसके हालात की वजह से यहाँ के लोग रातों रात एक ओवरनाइट में अबैंडन कर दिया इस गाँव को। इस गाँव को आजू बाजू वाले जितने भी गाँव थे कुलधारा में, सभी गाँव वालों ने अबैंडन कर दिया। ये था एक स्टोरी। दूसरा स्टोरी जो वहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन गूगल में पढ़ा था, वो डिस्क्लेमर के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के गाँव की एक लड़की पसंद आ गई उस राजा को, सालम सिंह। सालम सिंह ने बताया कि अगर वो लड़की शादी मेरी नहीं हुई तो मैं गाँव वालों को परेशान करूँगा, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दूँगा। तो ये गाँव वालों ने उनका उस लड़की का ऑनर प्रोटेक्ट करने के लिए रातों रात इस गांव को अबैंडन कर दिया, इस वाले गांव को और आज वाले सभी गांव को। तो ये स्टोरी है। मैं अब डिस्क्लेमर के साथ वो जो आप लगे या गूगल भी कर सकते हो। सो हम यहाँ से निकलते हैं। कुलधारा जगह का नाम है, अब आना है तो आप आ सकते हो इधर। तो ये था हॉन्टेड जगह, हॉन्टेड गांव जो एक्सप्लोर करके हम लोग भी निकल रहे हैं। प्लान से थोड़ा भटक गए थे। अभी हमें यहाँ जैसलमेर में होना चाहिए था अभी, लेकिन ये डाइवर्जन लिया कुलधारा के लिए और फिर पंगा हो गया। अभी 4 बजे इधर ही है, मतलब अभी टाइम हुआ है 4। यहाँ से है 18 किलोमीटर, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। फिर हमको होटल भी सर्च करना है, देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। तो स्वर्ण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत। वापस से हम लोग जैसलमेर में आ गए। 2 दिन पहले आ गए थे, परसों आ गए थे, वापस से अभी आ रहे हैं। पूरा तनोद लोंगेवाला साम विलेज घूम के अभी वापस है जैसलमेर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर फोर्ट में। एक होटल उधर जाके ही बुक करेंगे, ऐसे प्लान किया है। और हाँ, तो हमने कल रात को, परसों रात को जो स्टे किया था वो है होटल सरोवर। ऊपर वाला रूम हमने लिया था, ठीक था, सस्ते में मिला हमको, ठीक था। अभी हम लोग जाएंगे जैसलमेर फोर्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अभी कुछ आइडिया नहीं कैसे क्या करना, होटल अंदर है बाहर है पता नहीं कैसे है, लेकिन जाएंगे अंदर, कुछ नया एडवेंचर ट्राई करेंगे, उसी के लिए तो आए हैं। तो फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी फोर्ट में। अरे क्या कर रही है दीदी? तो पता नहीं हम लोग कभी कैसे कहाँ स्टे करेंगे। हम अंदर जा रहे हैं, जितना जाएंगे उतना जाएंगे। पूरा फोर्ट में शहर बसा है। और रिस्की भी है तो तेरी खतरनाक है, पता नहीं। लेकिन सारा कहाँ चढ़ा रहे हो भैया हमें? और ओ किले में घूम रहे हैं अभी, किले में राइडिंग जहाँ चाहे राइडिंग कर रहे हैं हम लोग। अभी सैंड में कर रहे हैं, अभी किले में कर रहे हैं। पूरा शहर है ये। सो फाइनली हम जैसलमेर पहुंच गए। जैसलमेर में रूम लेके भी हो गया और हमने मस्त सा ड्रोन शॉट लिया है यहाँ का और सनसेट भी एंजॉय किया। अभी कल का प्लान ऐसा है कि कल हम निकलेंगे जोधपुर के लिए। बस आज का दिन भी बहुत ही एंजॉय किया हमने। सैंडून गए थे सुबह, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने। जैसलमेर फोर्ट में हमने स्टे लिया है। रूम को क्या दिखाएंगे आपको, बस मैं होटल का आपको नाम डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, डेट्स इट। सो आज का व्लॉग इधर ही एंड कर लेते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, जो कि होगा जैसलमेर टू जोधपुर।